सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके 10th और 12th के एडमिशन के बारे में। बहुत सारे बच्चों के बीच में कंफ्यूजन है, वो चाहते हैं अपना एडमिशन कराना अप्रैल मई 2025 के लिए। पर जैसे अगर आप अपडेट चेक करें तो अप्रैल में 2025 के एडमिशन ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। जिनको क्लोज हुए ऑलरेडी 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, टाइम बिल्कुल निकल चुका है अप्रैल में 2025 के लिए। बट अगर आप चाहें तो अप्रैल में की जगह अक्टूबर 2025 में अपने एडमिशन लेकर अभी करंटली और अपना एग्जाम अक्टूबर में दे सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझाऊंगा, किस तरीके से आप एडमिशन करा सकते हैं। 10th और 12th क्लास में क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होंगे और किस तरीके से आपको उसको अपलोड करना है। सिर्फ इस एक वीडियो को देखकर आप खुद से अपना फॉर्म स्टार्टिंग टू एंड अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा, जिसके अंदर आप खुद से अपना एडमिशन 1 महीने के अंदर कंफर्म करा लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इसके नीचे को अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझसे कॉल करके सारे क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं सीधा आपको डेस्कटॉप पे लेकर चलता हूं और वहीं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको अपना फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, लाइक योर आधार कार्ड एंड टीसी, राइट, फेल मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इनमें से कोई एक, आपका सिग्नेचर, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, ये एक आपको अच्छी इमेज में स्कैन करके रखना है। ठीक है, जब आप इनको स्कैन करके एक फोल्डर में सेव कर देंगे, देन आपको सिंपली सबसे पहले अपनी एक मेल आईडी क्रिएट करनी है। मेल आईडी देखो, आप अपनी पुरानी मेल आईडी भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए एक फ्रेश कर लो, ताकि जब कोई अपडेट आगे से आए तो आप थोड़ा सा उसके लिए एक्टिव रह सको, थोड़ा सा क्लियरली वो आपको मिल पाए। राइट, ऐसा कुछ नहीं है कि नई इस्तेमाल करनी है आपको। ठीक है, तो जब आपके पास ये सारी चीजें रेडी हो जाए तब आपको सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। आपको टाइप करना है www.nios.ac.in। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ऑफिशियल पेज है, NIOS की वेबसाइट का ऑफिशियल पेज है। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो एडमिशन का टैब आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर आने के बाद में एकेडमिक का एक फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर सिंपली आपको होवर करना है, स्ट्रीम 1 क्लिक करना है। स्ट्रीम 1 अक्टूबर यानी कि ब्लॉक 2, बात एक ही है। अक्टूबर बोल दो या ब्लॉक 2 बोल दो, बात एक ही है। आप सिंपली इस पेज पर आ जाइए। अब इस पेज पर आने के बाद सिंपली आपको सबसे पहले देखो, ये आपका एक बेसिक फॉर्म है। इसमें आपको जस्ट अपनी कुछ रैंडम डिटेल डालनी है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। देखो, आप, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, आप चाहे तो दिल्ली डालना है, आप दिल्ली डाल देते हैं, दिल्ली डाल सकते हैं, यूपी डाल सकते हैं, उत्तराखंड, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, आपको सिंपली वो डाल देना है। आइडेंटिटी में देखो, वैसे तो ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप आधार कार्ड सेलेक्ट करना। और ये जो फॉर्म हम भर रहे हैं, 10वीं का फॉर्म भर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने 12वीं की वीडियो डाल दी है कि किस तरीके से आप 12th का फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है, 12वीं का फॉर्म भरना है उसको, तो ऊपर आई बटन का एक लिंक आ जाएगा, वहां पर वीडियो मिल जाएगी, वहां से देख लेना। ठीक है, सिंपली आपको अपना आइडेंटिटी नंबर डालना है। ठीक है, आधार कार्ड नंबर बेसिकली। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। ठीक, सिंपली फिर अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। मैंने 12th का ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसमें हमने सिर्फ बात ही 12th की फॉर्म की है। सो आप प्लीज उसको एक बार देख लेना। ठीक है, और देन अगर आपको 10th में लेना है तो आप पूरी वीडियो ये देखो, आपको एग्जैक्ट A to Z आपको स्टार्टिंग टू एंड सब चीज बताऊंगा। सिंपली जैसे ही आपके सामने एक खबर आएगा, इसको देख के घबराना नहीं कि 2024 के लिखा है। एडमिशन आपका 2025 के लिए हो रहा है, लेकिन हो आपका 24 में रहा है। सो 24 से 25 पूरा सेशन चलता है, इस वजह से यहाँ 24 लिखा हुआ है, घबराना नहीं है आगे का ही। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, एक ऐसा पेज आएगा। यहाँ आने के बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी है, और डिटेल वैसी ही भरना जो आपकी 10th की, या तो आप 10th फेल के लिए भर रहे हो उसको, या आप 8 पास हो या 9 पास हो। ठीक है, तो अगर आप 10th फेल हो तो जो फेल की मार्कशीट आधार कार्ड में दोनों चीजें रिफ्लेक्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ भरना है। और टीसी सेम उसमें, अगर आपके पास 8वीं या 9वीं की टीसी है तो टीसी के अकॉर्डिंग आपको ये भरनी है। 8वीं की टीसी प्लस आधार कार्ड, दोनों चीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग है डालना। मैं आपको समझाने के लिए जस्ट डाल देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक, और हाँ, जब यहाँ नाम डालो ना तो कैप्स लॉक लगा लेना, ताकि सारे जो कीवर्ड है ना आपके वो दिखा देता हूँ। जैसे कभी फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक नाम डाला, टैप कर दिया, राइट। अब यहाँ देखेंगे सारा कैप्स में आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ कैप्स ना लगाऊं, अब यहाँ आपको सबको सब वर्ड बड़े दिख रहे हैं, बट जैसे आप टैप करेंगे यहाँ आपको देखो। ठीक है, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट जब कर रहे हो तो थोड़ा अच्छे से करो ना। ठीक है, रैंडमली मैं कोई भी नाम लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट नाम नहीं है, जैसे आपको समझाने के लिए मैं भर रहा हूँ। यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी ले लो। ठीक है, मैंने यहाँ शायद शिफ्ट दबा दिया, देखो पी पे मैंने शिफ्ट दबा दिया था। सो ये इस तरीके से हो जाता है, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। यहाँ प्रीव्यू आपका आता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में, देखो फर्स्ट नेम ओम, यहाँ मैंने ओम में गड़बड़ी करी, वहाँ शिफ्ट मैंने प्रेस कर दिया था। अब जैसे आप टैप करेंगे, देखो हो गया। मदर नेम में कुछ भी मैं समझाने के लिए आपको ले लेता हूँ। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें डाल रहा हूँ। ठीक है, जेंडर, ठीक है, देन फिर आपको अपना आइडेंटिटी आधार नंबर डालना है। मैं रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ, आप वो डालना जो आपका है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आपको सिर्फ इस नंबर पर कॉल करना है और आपको जानकारी मिल जाएगी। नीचे स्क्रीन पे भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और सिंपली फिर आपको अपनी एक ऑफिशियल मेल आईडी डाल देनी है। आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, आप वो ओटीपी डाल देना। ओटीपी में कोई गड़बड़, कोई परेशानी आपको दिखे, वो आप मुझसे बता देना। ठीक है, नीचे नंबर दे रहा हूँ, कॉल करके मुझसे पूछ लेना, सारी चीज़ों के बारे में मैं जानकारी आपको इजीली दे दूंगा। ठीक है, जैसे आप ओटीपी सबमिट करेंगे, देन आपके सामने ऐसी स्क्रीन शो होगी। ठीक है, ओटीपी देने के बाद में सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा।
जो आपने डिटेल्स डाली थी वो आपको यहाँ शो हो रहा होगा, आधार नंबर नहीं होगा, ठीक है। सिंपली जैसे ही आप नीचे क्लिक करेंगे तो आपको एड्रेस का ऐसा ऑप्शन आएगा। फर्स्ट जो स्टेप है आपका एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस में मैं आपको जो समझाने के लिए लिख देता हूँ A12, गली नंबर लिख देता हूँ, स्ट्रीट नंबर पूरा लिख देता हूँ, स्ट्रीट नंबर 2, लैंडमार्क डाल देता हूँ नियर ओल्ड स्कूल। मैं जस्ट रैंडम आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ, आपको वो डालना जो आपका एग्जैक्ट है। स्टेट हम डाल देते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश, राइट। डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं आगरा डाल देता हूँ यहाँ पर, पिन कोड डाल देता हूँ। अब देखो जो ये एड्रेस आपने डाला है ये आपका परमानेंट और कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस है। परमानेंट और कोरस्पॉन्डेंस में फर्क इतना है, ये आपका वो एड्रेस है जिसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एन एग्जांपल आधार में है, बट अभी आप कहीं और शिफ्ट कर रखे हैं या आप कहीं और फिलहाल अभी पढ़ाई कर रहे हो, कहीं और रह रहे हो। सो फॉर एन एग्जांपल अगर मान लो आप चाहते हो कि कोई डिटेल्स आपकी वहाँ पर आए, तो बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा परमानेंट और कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम रखना। अगर अलग अलग रखोगे तो कमेंट आएगा ही आएगा। अदरवाइज कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस का आपके पास प्रॉपर एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उसमें रेंट एग्रीमेंट ही चलेगा और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं देने के लिए, काम किसी से भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास कमेंट आता है और आपको फ्री सर्विस करके उसको चेंज कराना पड़ता है। आपकी किताबें इस एड्रेस पर आएगी, इसलिए वो बोलता है कि आप कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस को ठीक से भरें। आधार कार्ड का जो एड्रेस है उसी को यहाँ ऐसे सेम एज परमानेंट करेंगे, आपको सेम एड्रेस आ जाएगा और वेरिफिकेशन में भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जब हम आएंगे तो हाँ आपको यहाँ लिखना है, यहाँ कुछ पॉइंट है, जैसे आपको आप जिससे भी बिलोंग करते हैं आप वो सिलेक्ट कर लेना। कोई एडिशनल बेनिफिट इसके अंदर मिलता नहीं है एससी अगर डालने से, ठीक है। डालना चाहते हो डाल सकते हो, मैं जनरल सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है, मैं इंग्लिश कर रहा हूँ, आपका जो है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी वाले हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। देन यहाँ पर प्रीवियस क्वालिफिकेशन देखो, मैं यहाँ पर डालूंगा आपका, क्योंकि मैं इसके लिए भर रहा हूँ, एक मिनट, मैं डालूंगा 10th फेल डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। प्रीवियस क्वालिफिकेशन मैंने 10th फेल डाल दिया, राइट। अब 10th फेल का मुझे डालना है जिस ईयर में मैंने परसुइंग किया है उसका रोल नंबर मुझे डालना है, राइट। मुझे बोर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे भरते चलिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी किसी चीज़ के रिगार्डिंग नीचे नंबर दे दूंगा मैं कॉल करके, पूरी डाउट एंड क्वेरी मेरे से रिजॉल्व करा लेना। देन आपको इसको जो ये डिक्लेरेशन है इस पर टिक करके और नेक्स्ट कर देना। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आप ऑप्शनल डिटेल पर आ जाएंगे। यहाँ पर भी आपको कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं फिल करनी होती है, मोस्ट ऑफ द डिटेल ऑलरेडी फिल्ड होती है। जैसे कि ये डिसएडवांटेज ग्रुप है, उसके अंदर कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे ही आप यहाँ पर ये डिटेल मेंशन करेंगे, करने के बाद में मदर टंग में आप डाल सकते हो, हिंदी डाल सकते हो, राइट। वैसे ज़्यादा कुछ इसमें डालने की जरूरत है नहीं। आप अगर किसी मतलब रूरल सिटी से हैं, सेमी रूरल से हैं, तो वो चेंज कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, आप ऐसे छोड़ भी सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे, वेरिफिकेशन पर कोई कंसर्न नहीं आएगा। अब देखो अगर फेल है, आप टीओसी लेना है तो यस करके फिर टीओसी की डिटेल देनी है। मैं यहाँ पर सिंपली आपको बता रहा हूँ तो मैं नो कर रहा हूँ। अगर टीओसी के बारे में जानना है या टीओसी के कोई कंसर्न है, किसी एक्चुअल स्टूडेंट को कोई नीड है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। इसके ऊपर टीओसी के लिए मैं सेपरेट अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा कैसे फिल करनी है, क्या क्या डालना है, ठीक है। सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने हैं, सब्जेक्ट फॉर एन एग्जाम्पल एक हिंदी ले लिया, एक इंग्लिश ले लिया। एक चीज़ ध्यान रखना, एक लैंग्वेज मैंडेटरी है लेना, ठीक है। कुछ बच्चे कई बार लैंग्वेज नहीं लेते हैं, फिर आगे उनको इश्यूज आते हैं, उनका रिजल्ट पास का आ ही नहीं पाता है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, स्टडी सेंटर। जैसे जैसे आप फिल करते रहेंगे आपके स्टेप कंप्लीट ऊपर शो होते रहेंगे। आपने सब्जेक्ट फिल कर दिया, ऑप्शनल डिटेल आपने फिल कर दी है, बेसिक डिटेल आपने फिल कर दी है। अभी आप स्टडी सेंटर पे, स्टडी सेंटर के लिए आप सिंपली अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें से जो भी आपका नियर बाय सेंटर है आपको वो चेक करना है और अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 1-2 नंबर उसको नंबरिंग में डालना है। फॉर एन एग्जांपल देखो, ये मेरा एक सेंटर है डोली पब्लिक इंटर कॉलेज। अब ये बेसिकली इसके अंदर 300 सीट है, जिसमें से अभी 298 अवेलेबल है, ठीक है। कितनी सीट है और कितनी अभी बची हैं ये सारी इसमें शो करेगा। अब मुझे फॉर एन एग्जांपल मेरा सबसे नियर ये है, देन उससे ज़्यादा नियर ये है। फॉर एन एग्जांपल अगर कुछ भी इशू होता है, सेंटर बंद हो जाता है या किसी भी रीज़न की वजह से ये सेंटर वर्किंग नहीं रहता है, तो ऑटोमेटिकली मेरा सेंटर जो आ जाएगा सेकंड वाला आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड बहुत करके भरना। थर्ड वन पे बहुत रेयर चांस होता है कि जाता है, क्योंकि एक साथ इतने सेंटर खराब नहीं होते या कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। कई बार हो जाता है कि सेशन के एंड में स्कूल के साथ कुछ हो गया, राइट, टाई अप में कुछ इशू आ गया, राइट, तो तब ऐसा कुछ होता है। बाकी फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस थोड़ा अच्छे से देख करके भरना। फिल करने के बाद आपको जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखो जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊं आपको सिर्फ वो अपलोड करना है, उसके अलावा कुछ भी मत करना। जो रेड साइन से है, जिस पर रेड साइन है, रेड मार्क है, जो मैंडेटरी है वो फिल करना है आपको, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर आपको अपनी फोटो डालनी है। मैं जस्ट समझाने के लिए वीडियो का थंबनेल डाल रहा हूँ, आपको वो डालना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखिए आइडेंटिटी प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड डालना है, फ्रंट एंड बैक दोनों को एक ही पेज पे कन्वर्ट करके जब डालना। अब देखो बर्थ सर्टिफिकेट डालने की जो है मतलब डालने की अकलमंदी मत दिखाना। यहाँ कुछ मैंडेटरी का साइन नहीं है, जबरदस्ती मत डालना। उसमें एक अल्फाबेट भी आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, उसी पे कमेंट आ जाएगा, वहीं फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद आप दोबारा उसी आधार कार्ड से एनआईएस के अंदर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? अगर आपने
ऐसे कर दिया और आपका एडमिशन रिजेक्ट हो गया तो आप दोबारा एडमिशन नहीं ले पाएंगे। प्रीवियस क्वालिफिकेशन में वही आप 8वीं पास है या 9वीं पास है वो डाल देना है, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड डाल देना है अपना, राइट। सेम 10th पास, यहाँ 10th सर्टिफिकेट आ रहा है, फेल की मार्कशीट आ रही है, फेल की मार्कशीट डाल देना ऊपर, ये अपलोड फेल की मार्कशीट ये डाल देना। और ये डालने के बाद प्रीवियस वाला ऑप्शन आपको नहीं शो होगा, ये मुझे रैंडमली शो हो रहा है, राइट, बिकॉज मैं 10th और 12th दोनों का भर रहा था ना, इस वजह से शो हो रहा है। देन 10th का सर्टिफिकेट यहाँ आएगा ही नहीं है, ये रैंडमली आपको शो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपका फॉर्म कुछ ऐसा आपके सामने ओपन होकर आएगा। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ इस तरीके से, देखिए आपको शो हो रहा होगा, राइट। ये आपने सेंटर भरे थे, ये डॉक्यूमेंट आपने भरे थे। अगर आपको कहीं भी कोई एडिट करना होता है तो यहाँ आप एडिट के ऑप्शन पर आकर एडिट कर सकते हो, राइट। अगर सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आप सीधा नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट आपके ये 12th के आ रहे हैं, आपको जस्ट यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएंगे वो 10th के आएंगे। ये रैंडमली फॉर्म अपडेट नहीं हो पा रहा है इसलिए ऐसा शो कर रहा हूँ, तो उसको देखो माइंड मत करना प्लीज़ आप, ठीक है। और यहाँ सब्जेक्ट में मैं रैंडमली कोई भी ले रहा हूँ, ठीक है। आपको बस जिस तरीके से मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, इस तरीके से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। सॉरी फॉर इसके लिए, क्योंकि यहाँ ना 10th के सब्जेक्ट आने थे, बट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपके 12th के सब्जेक्ट ही शो हो रहे हैं, राइट। वो टेक्निकल इशू है, कई बार हो जाता है वेबसाइट पे, 1-2 दिन में क्लियर होता है। अब जिस टाइम पे मैं बना रहा हूँ इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल इशू है, राइट। मैंने जस्ट रैंडम ये सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है, इस पर कंप्लीट करने के बाद सिंपली हम इस पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ आपकी डिटेल मेंशन है, आपने कौन सी फॉर्म के लिए फॉर्म भरा है, राइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। यहाँ आप सारी चीज़ें अच्छे से क्रॉस वेरीफाई करने के बाद देन आप नेक्स्ट स्टेप पे अपने जाना, राइट। और देन आगे की चीज़ें आप उसको फिल करना, ठीक है। फिल करने के बाद सारी चीज़ें चेक करने के बाद एडिट करने के बाद आपको सिंपली फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होता है, ठीक है। जब इसके अंदर जैसे ही आप आएंगे यहाँ आपका टोटल अमाउंट लिखा होगा और नीचे पेमेंट गेटवे होंगे। मैं बेसिकली देखो मैं प्रेफर करता हूँ BOI के लिए, आप चाहें तो UBI भी कर सकते हैं, मैं UBI भी प्रेफर करता हूँ। बाकी देखो कोई भी पेमेंट गेटवे से रिलेटेड ऐसा तो कुछ नहीं कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, यही आपको यूज़ करना है, आप जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हो। मैं पर्सनली ये इन दोनों में से एक यूज़ करता हूँ, UBI ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बाकी BOI भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। सिंपली एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेना, लेकिन पहले सारी चीज़ें चेक कर लेना, क्योंकि कुछ भी गलत हुआ ना, एक बार पेमेंट सबमिट होने के बाद कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पैसे भी लगेंगे, हो सकता है आपको रीजनल सेंटर भी विजिट करना पड़े और हो सकता है उसके बाद भी कुछ ना हो। तो एक बार भरने के बाद अच्छे से चेक कर लेना, थोड़ा टाइम लेना, 5-10 मिनट के लिए अपना माइंड यहाँ से थोड़ा डाइवर्ट कर लेना और देन पेमेंट पे क्लिक करना। जैसे ही आपको श्योरिटी हो कि हाँ सब जो भरा है मैंने अपनी बेस्ट नॉलेज से भरा है और बिल्कुल ठीक भरा है, देन आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। एक ऐसा पेमेंट गेटवे आपके सामने आएगा, सिंपली जिस भी मोड ऑफ मेथड से आप कंफर्टेबल हैं पेमेंट गेटवे के, फॉर एन एग्जाम्पल स्कैन एंड पे हो, UPI हो, नेट बैंकिंग हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हो, जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हैं उस तरीके से आप पे करके और अपना ये फॉर्म है उसको फाइनल सबमिट कर सकते हो। इस तरीके से देखो आपके सामने आप बारकोड स्कैन करेंगे, पे करेंगे और यहाँ पेमेंट आपकी हो जाएगी। और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ आपकी पेमेंट शो भी करेगी। ये जैसे मेरी 3100 की एक पेमेंट आपका डिफॉल्ट दिखा रहा है, फेल दिखा रहा है। आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे एक ये फेल वाली एक और अभी यहाँ अपडेट नहीं हुई है, यहाँ पर हो जाएगी, राइट। सही से चेक करें। सो देखिए कितना आसान NIS का फॉर्म फिल करना। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर आप खुद से अपना फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे पहले आपको 2 चीजें तैयार करनी है, एक अपने डॉक्यूमेंट, दूसरा अपना डाटा। डाटा और डॉक्यूमेंट दोनों मिसमैच नहीं होने चाहिए एक दूसरे से। ये सारी चीजें आप खुद से टैली करके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रख लीजिए। दूसरी बात, जब आप डॉक्यूमेंट डालें तो जैसे मैंने आपको साइजेस बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डालनी है और सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको नहीं डालने। जितने भी नेसेसरी है जिन पर रेड मार्क है सिर्फ वो डॉक्यूमेंट डालना, और कुछ मैंने वीडियो में भी आपको समझाए कि वो मत डालना। सो वो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल है या आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैं ये कहूंगा जब मैंडेटरी नहीं है तो खुद से मत डालना। टिप नंबर 3, अगर आपके एडमिशन फॉर्म भरते टाइम में भरने के बाद कोई भी ऐसा कंसर्न आता है जो आपको नहीं समझ में आता तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके इसके रिलेटेड हमारे जो काउंसलर हैं, हमारे जो NIS एक्सपर्ट है वो आपकी मदद करेंगे। ये मेरी श्योरिटी है, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार कॉल करके देखिएगा या व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको आपका सोल्यूशन उसका मिलेगा, ठीक है। सो होप सो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आप खुद से अपना फॉर्म भर देंगे, बट फिर भी अगर आपको खुद लगता है कि आपके बेसिस पर कोई और उसको भरे तो आप ज्यादा फ्रीली बाकी सारी चीजें कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे नंबर है, आप पूरी डिटेल ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग क्या क्या आपको करना है और क्या क्या सारी चीजें रहेंगी। वी सेड दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर NIS जर्नी।